हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मूवी बकेट लिस्ट आपके लिए लेके आया है इंसिडेंट्स चैप्टर 5। इसकी स्टोरी चैप्टर 2 के बाद की है। हम इस मूवी के हर पार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए ये थोड़ी बड़ी हो सकती है। तो चैप्टर 5 की स्टोरी कुछ इस तरीके से है। सेकेंड पार्ट की स्टोरी 10 साल बाद से शुरू होती है। अब डॉल्टन और फॉस्टर टीन एज में आ गए हैं। कैली भी बड़ी हो गई है। हमें ये सब किसी के फ्यूनरल में दिखते हैं जो कि लॉरेन का था। बात रेने बच्चों के साथ जाने लगती है और हमें पता चलता है अब जॉश और रेने अलग हो चुके हैं। जॉश से सही से कोई भी बच्चा बात नहीं करता। तब रेने जाने से पहले जॉश से कहती है, डॉल्टन को अगले हफ्ते से कॉलेज जाना है, तुम उसे कॉलेज छोड़ के आओ, उसे भी अच्छा लगेगा। तभी जॉश को वहाँ काल दिखता है। वो काल को पहचानता नहीं है, लेकिन उसे वो जाना पहचाना लगता है। काल कहता है, मैं तुम्हारी माँ को जानता था। जॉश अपनी कार में बैठकर डॉल्टन को मैसेज करता है कि वो उसे स्कूल छोड़ने चले और वो हाँ कहता है। तभी हमें जॉश की कार के पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है। फिर हमें कुछ दिन बाद जॉश और डॉल्टन को कार में दिखाते हैं। दोनों कॉलेज पहुंचते हैं और जॉश और डॉल्टन के रूम में आते हैं। तभी डॉल्टन की रूममेट क्रिस वहां आती है। क्रिस काफी कूल नेचर की लड़की है। वो देखती है डॉल्टन को उसके साथ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो खुद रूम चेंज करना कहने के लिए चली जाती है और यहाँ डॉल्टन और जॉश की बहस हो जाती है और जॉश वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं क्रिस डॉल्टन से कहती है उसे कल दूसरा रूम मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ी बात करने के बाद क्रिस रूम की लाइट ऑफ कर देती है। डॉल्टन को अंधेरे से डर लगता है, इसलिए वो अपने पास में एक छोटी सी लाइट जला देता है। अगले दिन जॉश डॉल्टन को मैसेज करता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, पर मैं पता लगा लूँगा। मैं समझता हूँ तुम क्या फील कर रहे हो। वहीं दूसरी ओर डॉल्टन की टीचर उनसे कहती है, अपने दिल की गहराई से कोई ड्राइंग बनाओ, और डॉल्टन वही रेड डोर की पेंटिंग बना देता है जिसे हम मूवी के प्रीवियस पार्ट में देख चुके हैं। तभी उस पेंटिंग से एक हाथ निकल कर आता है और डॉल्टन का हाथ पकड़ लेता है, जिससे डॉल्टन का खून उस पेंटिंग में लग जाता है। और वहीं दूसरी ओर सपने में वही रेड डोर देखकर जॉश भी अपनी नींद से जग जाता है और डॉल्टन को वो रेड डोर देखकर कोई मेमोरी फ्लैश होने लगती है। फिर हमें जॉश को दिखाया जाता है कि वो अपने इन विजन से परेशान होकर एमआरआई कराने के लिए आया था। डॉक्टर के जाते ही एमआरआई रूम की लाइट खुद बंद हो जाती है और एक आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुल चुका है। और तभी मशीन के अंदर पार्कर की आत्मा आती है और अचानक से सारी लाइट खुल जाती है। फिर जॉश डॉक्टर से लड़ता है, मैं कब से आप लोगों को आवाज़ दे रहा था, आप कहाँ थे। तब डॉक्टर कहते हैं, तुम तो 15 मिनट से सो रहे हो, और उसके सारे स्कैन नॉर्मल थे। डॉक्टर कहता है, ये मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम तुम्हें शायद स्ट्रेस के कारण है। और डॉक्टर जॉश से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली में किसी को मेंटल इलनेस तो नहीं थी। फिर हमें डॉल्टन को दिखाते हैं, जिसमें डॉल्टन पेंटिंग में बने डोर में रेड कलर कर रहा था और अचानक से उसके रूम की सारी लाइट ऑफ हो जाती है। कोई चीज़ उस पर हमला करती है और वो बेडशीट में पूरा लपेट जाता है। फिर वहाँ क्रिस आती है, जिसे दूसरा रूम मिल गया था जो डॉल्टन के रूम के ऊपर वाला था। क्रिस डॉल्टन को एक पार्टी में लेकर जाती है। वहाँ डॉल्टन और क्रिस एक रूम में जाते हैं। क्रिस कुछ सामान वगैरह देखने लगती है और दूसरी जगह चली जाती है। तभी डॉल्टन को एक लड़के की आत्मा दिखती है। ये लड़का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट में मर गया था। वो डॉल्टन से दरवाज़ा बंद करने को कहता है और उससे कहता है, सब कुछ रोक दो, पर डॉल्टन कुछ समझ नहीं पाता। फिर डॉल्टन अपने रूम में पहुंचता है। वहाँ वो आंखें बंद करता है और वो आत्माओं की दुनिया में आ जाता है। फिर वो ऊपर क्रिस के रूम में जाता है और उसका इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है, जिससे क्रिस की नींद खुल जाती है और डॉल्टन भागकर अपनी बॉडी में आ जाता है। तभी क्रिस उसके रूम में आती है और उससे कहती है, उसने ये कैसे और क्या किया। डॉल्टन कहता है, मुझे खुद नहीं पता, वो सपना था, लेकिन वो सपने की तरह नहीं था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या था। दूसरी ओर जॉश के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी। वो डॉक्टर का बताया हुआ गेम खेल रहा था जो उसके लिए थेरेपी का काम करती।
अचानक से कोई आत्मा ग्लास का डोर तोड़ के अंदर आ जाती है। जॉश उससे डरकर भागता है और वो जॉश को धक्का देती है, जिससे वो दूसरी दुनिया में आ जाता है। उसमें उसे एक बॉक्स मिलता है। उसे छूते ही वो दोबारा से इसी दुनिया में आ जाता है। उसमें उसके फादर और मॉम की पुरानी पिक्स थी और जो स्पिरिट उसे दिखी थी किसी और की नहीं, उसके फादर की। दूसरी ओर डॉल्टन फॉस्टर से उस डेड डोर के बारे में पूछता है, उससे जुड़े कोई इंसिडेंट याद हो तो, पर उसे कुछ भी याद नहीं था। वहीं डॉल्टन ने उस पेंटिंग के आगे किसी का साया बनाया था। तभी वहाँ क्रिस आती है जो डॉल्टन को बताती है, तुम्हें जो रात में फेल किया था उसे एस्ट्रो प्रोजेक्शन कहते हैं, और उसे स्पेक और टकर की वीडियो दिखाती है जिसमें उन्होंने एलिस की वीडियो दिखाई थी, जिसमें वो एस्ट्रो प्रोजेक्शन के बारे में बताती है, जैसे कि इसमें हमारी बॉडी आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाती है। तड़पती हुई और शैतानी आत्माएं होती हैं जो जिंदा इंसान की बॉडी चाहती हैं, इसलिए एस्ट्रो प्रोजेक्शन में कभी भी भटकना नहीं चाहिए। फिर डॉल्टन उस लड़की से बात करने के लिए सोचता है जो उसे उस पार्टी में दिखा था, मतलब जिसकी आत्मा उसे दिखी थी, क्योंकि वो डॉल्टन से किसी डोर को बंद करने की बात कर रहा था। क्रिस और डॉल्टन उस पार्टी वाले घर में जाते हैं और डॉल्टन वहाँ आत्माओं की दुनिया में जाता है और उस पर आत्माएं हमला करने लगती हैं और एक घोस्ट क्रिस का गला दबाने लगता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। डॉल्टन जल्दी से अपनी बॉडी में आ जाता है, जिससे क्रिस को भी होश आ जाता है। जॉश भी उस डिब्बे में लिखे इंसान की यानी अपने फादर की जानकारी लेने जाता है। उसे ये पता चलता है कि उसके फादर भी एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते थे और उन्होंने मेंटल असाइलम की छत से कूदकर आत्महत्या की थी। उसके बाद जॉश रहने के पास जाता है। वहीं हमें दिखाते हैं डॉल्टन पेंटिंग में उस साए को पूरा कर लेता है जो और कहीं कोई नहीं जॉश था, और यहाँ हमें जॉश और रहने को दिखाते हैं। जॉश उसे बताता है मेरे डैड को 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं मरे हुए और वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर वो मर चुके हैं तो मुझे इस दुनिया में कैसे परेशान कर रहे हैं। उन्होंने एक लेटर भी छोड़ा था जिसमें लिखा था अब मुझे ही ये सब खत्म करना होगा। जॉश कहता है शायद वो पागल हो रहा है। तब रहने जॉश को 10 साल पहले के सारे इंसिडेंट बताती है। जॉश उस पर बहुत गुस्सा होता है इस बात को छुपाने के लिए। रहने कहती है 10 साल पहले के इंसिडेंट के कारण ही वो उससे अलग हुई थी। वहीं जॉश और रहने के पास फॉस्टर आता है और उसे डॉल्टन की बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है जिसमें रेड डोर के आगे जॉश था। फॉस्टर को ये पिक्चर डॉल्टन ने भेजी थी। वहीं हमें डॉल्टन को दिखाते हैं जो उस पेंटिंग को छूते ही उस टाइम में आ जाता है जब जॉश पोजेस होकर सबको मारने की कोशिश कर रहा था। और आपको याद होगा सेकंड पार्ट में जॉश डॉल्टन को हथौड़े से मारने वाला था। उस समय उसे दूसरी दुनिया से एलिस ने बचाया था, लेकिन इस समय उसे टीन डॉल्टन ही बचाता है। वो जॉश के ऊपर कूद जाता है और कूदते ही अचानक वो किसी अंधेरी जगह में आ जाता है। इस जगह में उसे अपने बचपन से जुड़े सारे इंसिडेंट से रिलेटेड चीज़ें दिखती हैं और डॉल्टन को सब कुछ याद आ जाता है। उसके सामने वही डीमन आ जाता है जिसने उसे बचपन में कैद किया था। तभी डॉल्टन असली दुनिया में उठ जाता है। उसके उठते ही उसके रूम में क्रिस आ जाती है और डॉल्टन क्रिस पर हमला कर देता है क्योंकि अब वो डीमन से पोजेस हो चुका था। और यहाँ हमें दिखाते हैं जॉश डॉल्टन को ढूंढने के लिए आत्माओं की दुनिया में आ जाता है। डॉल्टन उसे बचपन की तरह बता हुआ मिलता है। डॉल्टन जॉश से कहता है आपने मुझे मारने की कोशिश की थी। तब जॉश कहता है वो मैं नहीं था, उस डीमन ने पहले मुझे पोजेस किया था, अब उसने तुम्हारी बॉडी को पोजेस किया है, इसलिए हमें यहाँ से तुरंत जाना होगा। और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और डीमन उनका पीछा करता है। दोनों रेड डोर से बाहर निकल जाते हैं। जॉश डोर को होल्ड करके रखता है और डॉल्टन से कहता है तुम यहाँ पे से चले जाओ और अपनी बॉडी में वापस जाओ और मैं इस दरवाजे को बंद करने की पूरी कोशिश करूँगा और अब मुझे ही इसे रोकना होगा। जैसा उसके फादर ने उस लेटर में लिखा था, जॉश भी यहाँ पर वही बोलता है। डॉल्टन अपनी बॉडी में वापस आ जाता है। वहीं जॉश डोर को बंद रखने की पूरी कोशिश करता है और डीमन दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है।
डॉल्टन अपनी पेंटिंग से उस दरवाजे के ऊपर कलर करके उसको मिटा देता है, जिससे उस दुनिया में ये रेड डॉल मिट जाता है और जॉश भी इस दुनिया में वापस आ जाता है। फिर जॉश रैने के घर से जाने लगता है। रैने उससे कहती है, अब तुम आते रहना। फिर जॉश को घर के बाहर एलिस दिखती है। वो उसे पहचानता नहीं है। एलिस उससे कहती है, जल्दी ही तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी मॉम से होगी। तुम्हारा और डॉल्टन का फ्यूचर बहुत शानदार होगा, बस भटकना मत। फिर जॉश कार में बैठ जाता है और एलिस गायब हो जाती है। फिर हमें डॉल्टन को दिखाते हैं, जिसने अपनी और अपने डैड की बचपन की पिक बनाई थी, जिसमें जॉश उसे बचा कर ला रहा था। और मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी मूवी की यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और इसके आगे के पार्ट देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।